जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक चलाया जा रहा था उसमें से आप लोग को 16 तक कवर कर लिया गया है। सेट 16 तक आप लोग को कवर हो चुका है। तो आप लोग यह 16 तक नहीं देखे हैं वीडियो तो जा करके देख लीजिए, सभी वीडियो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप लोग को फुल एक्सप्लेन इसमें किया गया है। और इस वीडियो में आप लोग को 17 नंबर सेट देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग को 17 नंबर देखने को मिलेगा सेट। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। और आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है, आप लोग को एग्ज़ाम डेट कम समय आप लोग को बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जितना जोर लगाना है लगाइए, खूब मेहनत कीजिए, तब जा कर के रिजल्ट होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और लक्ष्य जो आपका है कि वर्दी लेकर रहेंगे, तो इसको आप लोग दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि एकदम वर्दी लेकर के ही रहेंगे। और जो यहाँ पे 21,391 पद है, इसमें अपना जगह बना करके दम रहेंगे। तो एकदम संकल्प कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। और देखिए, इसमें आप लोग को 17 सेट आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि अग्नि का विशेषण है। तो अग्नि का विशेषण इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नेय हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न 2 संख्या देख लीजिए यहाँ पे कि हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। तो हिरोशिमा के रचयिता यहाँ पे देखिए, ऑप्शन डी आपको हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय। यहाँ पे देख लीजिए अज्ञेय जी हैं। और यहाँ पे इनके और रचना देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हरी घास पर क्षण भर और बाबरा अहेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे और आंगन के पास द्वार और कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1964 ईस्वी में आंगन के पास द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और अंधारी से दिनकर की रचनाएं देख लेते हैं कि कुरुक्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे रेणुका हो जाएगा, फिर द्वंद्व गीत हो जाएगा, धूप छाँव हो जाएगा, उर्वशी, और यहाँ पे देखिए रश्मि रथी हो जाएगा, बापू हो जाएगा, और मिर्च का मज़ा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सूरज का ब्याह भी है। और यहाँ पे देख लीजिए कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। और 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर में है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। तो एक वृक्ष की हत्या यह जो है आपको ऑप्शन डी यानी कुंवर नारायण सिंह की रचना है। और कुंवर नारायण सिंह की और देख लीजिए चक्रव्यूह हो जाएगा, तीसरा सप्तक हो जाएगा। और चक्रव्यूह जो था यह आपको 1956 में, और तीसरा सप्तक जो था आपको 1959 में है। और रचनाएं देख लीजिए, परिवेश हम तुम 61 में था, और आत्मजयी यहाँ 1965 में, और कोई दूसरा नहीं यह भी आपको देख लीजिए कि 1979 में है। और यहाँ पे देखिए कि वीरेन डांगला की रचना देख लीजिए, वीरेन डंगवाल की रचना यहाँ पे देखिए कि इसी दुनिया में, यह 1990 में था। और दूसरे चक्र में श्रेष्ठा यह आपको 2002 में था। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो यहाँ देखिए भूगोल सीखना कठिन है, इसका आपको 4 का हो जाएगा। आपको बी देखिए यहाँ पे है कि ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर देख लेते हैं कि कवि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं ब्रज भाषा के अन्य कवि। और यहाँ पे देखिए अवधी भाषा के कवि। तो ब्रज भाषा के कवि यहाँ देख लीजिए कि जैसे सूरदास हो गए हैं, यहाँ रहीम हो गए हैं, रसखान, बिहारी, भूषण, कुंभन दास और परमानंद दास और मीरा, यह सभी जो है ब्रज भाषा के हैं। और यहाँ पे देखिए अवधी भाषा के तुलसीदास, जय सिंह, नरोत्तम दास, कुतुबन, और यहाँ देखिए मंझन, मुल्ला दाऊद और पुरुषोत्तम दास, ये सभी जो हैं अवधी के हैं कवि। और यहाँ पे देख लीजिए खड़ी बोली के देख लीजिए कि खड़ी बोली है, और यहाँ संस्कृत भाषा है। तो खड़ी बोली पहले देख लेते हैं। खड़ी बोली की कविता के मतलब कवि जो हैं, इन सभी का नाम देखिए माखन दास चतुर्वेदी जो है वो माखन लाल चतुर्वेदी, यह जो है खड़ी बोली के कवि हैं। पंत जी हो गए निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा, और यहाँ दिनकर जी हो गए रंधारी से दिनकर, ये सभी खड़ी बोली के हैं। और संस्कृत देखिए विद्यापति, वेद व्यास और वाल्मीकि, ये सभी संस्कृत के कवि हैं।
6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है। तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। और 7 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 7 नंबर तो यहाँ देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए वेयर हो जाएगा, आपको फिल यहाँ हो जाएगा। चलिए यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 8 नंबर कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा। क्या होगा, वस्तुएं हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप लोगों को डी यानी एंड हो जाएगा, इसमें फिल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको राइट हो जाएगा। और यहाँ 10 नंबर पे देख लीजिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि 10 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 11 नंबर देख लेते हैं। तो 11 नंबर का देखिए यहाँ पे कि चूज द करेक्ट, यहाँ पे भी आप लोग को करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। क्या, जयपुर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 12 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का संधि विच्छेद है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए युधिष्ठिर जोड़ स्थिर हो जाएगा, नहीं युधिष्ठिर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, जैसे प्रीति जोड़ अस्था यानी प्रतिष्ठा हो जाएगा, अभि जोड़ सेक यानी अभिषेक हो जाएगा, दिक् जोड़ यानी दिग्गज हो जाएगा, उत जोड़ घाटन यानी उद्घाटन हो जाएगा, उत जोड़ उन्नति हो जाएगा, किम जोड़ चित्त यहाँ पे किंचित हो जाएगा, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, सम जोड़ यश संशय हो जाएगा, और उत जोड़ चारण उच्चारण हो जाएगा, तत्व जोड़ लीन यहाँ पे तत्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग प्रति जोड़ स्थान प्रतिस्थान हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर दिगंबर हो जाएगा, वाक जोड़ इस वागीस हो जाएगा, उत जोड़ मुल्लन यानी उत्मूलन हो जाएगा, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, सम जोड़ तोप संतोष यहाँ पे स है, सम जोड़ तोष हो गया संतोष, सम जोड़ भव संभव, और सम जोड़ वत्त संवत, स्वह जोड़ छंद स्वच्छंद हो जाएगा, उत जोड़ लास यानी उल्लास हो जाएगा, प्र जोड़ मान यानी प्रमाण हो जाएगा। तो ये सब आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। 13 को देख लेते हैं कि जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द होगा। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या होगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का आपको देखिए बी हो जाएगा, आपको उन्मुख जोड़ सम्मुख, यह जो ना उन्मुख और सम्मुख है यह आपको सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, उन्मुख का विलोम विमुख होता है। क्या होता है, विमुख होता है, इसीलिए यह सब सही नहीं है। बाकी इधर देख लीजिए कि उन्नति के अवनति होता है, इति के अध होता है, और अभी भरवी के होता है भीरो भाव होता है, तीरो भाव होता है। क्या, तीरो भाव होता है। ये सभी बात को देख लीजिए अच्छे से। तो देख लेते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए कॉन्डेंसेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको सिविलिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ 16 नंबर और 16 नंबर को देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको आंसर डी हो जाएगा, किरानी झली हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए, और 17 नंबर को आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कि फॉर्म हो जाएगा, और इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 18 नंबर हो जाएगा लेते हैं यहाँ पे कि नीचे दिए गए वाक्य में कलांकित शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए कि पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा कि छपते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्रकाशित होते हैं रेखांकित शब्द को छपते विस्थापित करेगा, और अन्य विकल्प असंगत है। यहाँ पे छपते होना चाहिए था। और 19 को देख लीजिए यहाँ पे कि लड़का का भाववाचक क्या होगा। तो लड़का का भाववाचक यहाँ पे लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यहाँ 20 को देख लेते हैं। तो 20 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, विन हो जाएगा। और यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 21 को देखते हैं कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो लाल ग्रह देखिए मंगल को कहा जाता है, और इसके बारे में अन्य दिया गया है जो डिटेल्स उसको देख लेते हैं कि इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, और यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। और फोबस व डिमोस से इसके 2 उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे चमकीला
ग्रह जो है आपको शुक्र ग्रह हो जाएगा। सबसे छोटा बुध हो जाएगा और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा बुध आपको। 22 को देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और इसके बारे में देख लीजिए डिटेल्स। देखिए उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) के द्वारा। और यहाँ देखिए मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रथम बार महाभियोग लाया गया था और उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। संविधान में जनमत संग्रह का उल्लेख नहीं है। संविधान में जनमत संग्रह का उल्लेख नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एल नीनो शब्द है। देखिए एल नीनो शब्द है ना, यह आपको स्पेनिश हो जाएगा, स्पेनिश शब्द हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है और यह एक गर्म मौसमी घटनाएं हैं और इससे भारत सहित अन्य स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। और यह पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट प्रकट होती है और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ की चरम अवस्था आती है। और ला नीना ठंडा मौसमी घटना है। देखिए ठंडी मौसमी घटना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटी लड़की। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 24 नंबर को देखते हैं कि किसान द्वारा एक वर्ष में तीन फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो ये आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए सुविकसित सिंचाई प्रणाली हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और विश्व का सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र चीन यानी दूसरा भारत है। और भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है और देश में सर्वाधिक नलकूप का पंप सेट तमिलनाडु में है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन तालाब है और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। 25 को यहाँ देख लेते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी और बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किया और स्वतंत्रता जनता देखिए स्वतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। और जॉर्ज बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे। आगे यहाँ पे 26 नंबर देख लेते हैं प्रश्न कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। और देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर अश्वेत अमेरिकन निग्रो पादरी थे और इन्होंने यहाँ पे हिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अमेरिका के निग्रो लोगों को नागरिक अधिकार दिलाए और यहाँ पे देखिए कि जिसके कारण 1964 ईस्वी में शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका उपनाम ब्लैक गांधी भी है। और नेल्सन मंडेला द अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न तथा 1993 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसे फॉरेस्टर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा जादव पायेंग हो जाएंगे। किसे? जादव पायेंग।
और यहाँ पे देखिए जादव पायेंग जोरहाट असम के पर्यावरणविद व यहाँ पे वानिकी कार्यकर्ता है और इन्होंने 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया और सन 2015 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 28 को देखते हैं कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो आपको C हो जाएगा। A और B दोनों हो जाएगा भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी हो जाएगा, भौतिक पूंजी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में कि भूमि एक भौतिक इकाई जहाँ उत्पादन होता है, उदाहरण के लिए लकड़ी, तेल, पानी आदि हो जाएगा। श्रम इनमें सबसे देखिए श्रम इसमें सभी लोग शामिल है जो संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में बदलने में शामिल है। पूंजी यह मौद्रिक नीति है और जिसका उपयोग वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे भवन, वाहन, मशीनरी इत्यादि हो जाएगा। और 29 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 29 नंबर है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का यहाँ पे साधन है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन B देखिए श्रम हो जाएगा। देखिए श्रम भारत विश्व की प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण यहाँ के लोग इस संसाधनों को उपयोगी वस्तु और सेवाओं में बदलने में लगे हुए हैं। और हाल ही में देखिए जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या यानी 142 करोड़ और 86 लाख वाला देश बन गया है तथा सर्वाधिक कार्यशील आबादी युवा यानी वाला देश भी भारत ही है। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और देख लीजिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है कि अनुच्छेद आपको 148 से 151 में वर्णित है। 148 में यह पद की व्याख्या किया गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। आगे देख लेते हैं इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और इसे पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के समान होगी, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है 64 में, अनुच्छेद 64 और 89 में। 31 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो देश का प्रथम नागरिक आपको देखिए ऑप्शन D राष्ट्रपति हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद जो है ना आपको 52 अनुच्छेद में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है अनुच्छेद 53 में। और यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं। और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर बन सकता है। और अनुच्छेद यह 57 में कहा गया है। 57 में कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होता है तो 57 के तहत। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 32 को देख लेते हैं। 32 में यहाँ देखिए कि उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये आपको लू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको D हो जाएगा। और चिनूक जो है आपको यह USA में बहती है और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं। और फोन जो है ना यह अल्पास पर्वत के उत्तरीय ढाल से उतरने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हो गया। और यहाँ देखिए ब्लिज़ार्ड यह जो है अंटार्कटिका
में उत्तरी पूर्वी दिशा में बहने वाली ठंडी हवाएं हैं। भारत में हैं, तो भारत में क्या है, तो भारत में देखिए यहाँ पे हो गया 33 का, आपको यहाँ पे सी हो जाएगा कि बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कि किसी दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है और वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का निम्नलिखित अर्हता है। और देख लीजिए यहाँ पे कि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, लोकसभा और विधानसभा में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो, और कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। पर देख लेते हैं कि निरंकुश सरकार प्रणाली में राज्य का पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। और 34 को देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो आपको हेग होगा, द हेग में हो जाएगा। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में की गई थी। और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच व अंग्रेज़ी है। और बेनेगल रामा राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। और परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मॉस्को में है। 35 के वस्त्र आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो यहाँ पे हो जाएगा गुंडाधुर का हो जाएगा, क्या गुंडाधुर का हो जाएगा। और इस विद्रोह का जो है प्रारंभ आपको यानी 1910 में हुआ था। और कारण वन अधिनियम का क्रियान्वयन और सामंतों का यहाँ पे करारोपण हो जाएगा। और स्थान जगदलपुर क्षेत्र वस्त्र हो जाएगा। और जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। और ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर में 1914 के बाद हुआ था। और मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से संबंधित है। और बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। और मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और यह 1893 से 1900 में घटा था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 को, देखिए कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो मयूरभंज जो है आपको लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि कोयला धनबाद में खनिज और यहाँ प्राप्त स्थल हो जाएगा, प्राप्ति स्थल। तो कोयला धनबाद में, सिंहभूम में झारखंड, और रानीगंज पंजाब यहाँ पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान में, सिंहभूम झारखंड में हो जाएगा। सोना कोलारहट्टी कर्नाटक में, रामगिरी खान आंध्र प्रदेश में। और हीरा जो है आपको पाना मध्य प्रदेश में आपको प्राप्त होता है। और यहाँ पे 37 नंबर देख लेते हैं, के सिवान अध्यक्ष थे। तो देखिए के सिवान जो थे ना आपको यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के रीजन में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था के सिवान के अध्यक्षता के समय। और यहाँ पर देखते हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन है। अभी अगर पूछा जाएगा तो इसरो के, तो एस स्वामीनाथन अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO के प्रमुख शमीर वी कामत हो जाएंगे। DRDO कौन हो जाएंगे, शमीर वी कामत हो गया। सेबी के प्रमुख हो जाएंगे माधवीपुरी बुच हो जाएंगे, माधवीपुरी बुच। और प्रथम महिला अध्यक्ष यही है। और RBC के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हो गए, जो यह 25वें नंबर के हैं। और IRDAI के अध्यक्ष देवाशीष पांडा हो जाएंगे। 38 को देखते हैं भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और मौसम अरबी भाषा का शब्द है। और भारत में मानसून की 2 शाखाएं हो जाएगा, और अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगा। और अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक वर्षा लगभग 75% होती है। और मानसून के द्वारा सर्वप्रथम वर्षा केरल और मानसून प्रस्फोट कहा जाता है इसको। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशीराम मेघालय शिलोंग में हो जाएगा, मेघालय में। और खासी पहाड़ियाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, गारो खासी जयंतिया सब पहाड़ी है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। देखिए राजेंद्र सेतु जो है आपको, ये आपको गंगा नदी पर स्थित है। और देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ देखिए मोकामा में स्थित लगभग
किलोमीटर लंबा यह पुल रेल व सड़क पुल है जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ती है। देखिए यह जो है ना एक हाथीदह जंक्शन आपको मिलेगा, वहीं पे यह हाथीदह जंक्शन जो है ना उसी के बगल में ही यह राजेंद्र सेतु पुल है, आपको गंगा जी पर बना हुआ है। और इसको जब क्रॉस करके इधर से पार हो जाएगा तो मोकामा से, तो आपको सीधे बेगूसराय तरफ पहुंच जाएगा, बरौनी क्षेत्र में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विक्रमशिला सेतु भागलपुर गंगा नदी पर स्थित है। और सोन पुल जो है आपको सोन नदी में डेहरी के लगभग में है, या डेहरी के क्षेत्र में यह सोन पर बनाया गया पुल है, सोन पुल। और महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा पर है यहाँ पे। और बागमती नदी नेपाल और भारत में बहने वाली नदी है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और महानंदा नदी की सहायक नदी है और यह बिहार व बंगाल की बीच सीमा बनाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 40 को देखते हैं यहाँ पे कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो देखिए नया नाम रखा गया यहाँ पे, देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। देखिए यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और अरुण जेटली स्टेडियम पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला मैदान जो था यह दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था इसका नाम अब हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। तो यहाँ देखिए कि होलकर स्टेडियम यह इंदौर में मध्य प्रदेश में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और किन्नन स्टेडियम आपको जमशेदपुर में है। और ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। और यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर में देखिए कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। यहाँ पे देख लीजिए उत्तर देख लीजिए कि मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित मैलीनंगो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। और मणिपुर का माओ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और हाथी मिर्च व ब्लैक राइस मणिपुर का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। और अरुणाचल प्रदेश में इंदु मिश्मी कपड़ा को जीआई टैग प्राप्त है। और मिजोरम में हमराम शॉल को जीआई टैग प्राप्त किया, यानी जीआई टैग मिला है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं 42 नंबर को कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो यह आपको लिंगानुपात कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। यहाँ पर देख लीजिए लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000 होता है। यहाँ पे देख लीजिए यह सूत्र है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 7 वर्ष यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो या उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म दर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है। और वर्तमान में लिंगानुपात 943 से 2011 की जनगणना के अनुसार है। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में हो गया कि 1084 और तमिलनाडु में 996 है। और यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। तो कौन पहुँचा था? तो देखिए पुर्तगाली सबसे पहले पहुँचा था। और यह देखिए कि 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रथम व्यापारी वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 ईस्वी को समुद्री रास्ते से भारत आया था। और भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम पहले पुर्तगाली फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी और उसका स्थापना वर्ष के बारे में दिया गया। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1498 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 16 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 1731 ईस्वी में। और भारत में पुर्तगाल सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में यहाँ पे 1961 ईस्वी में गए थे। 44 को देख लेते हैं कि जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्वास्थ्य सेवा का कोई विकास नहीं, यह ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। और यहाँ पे देख लेते हैं और देखिए कि जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का निम्न लाभ हुए हैं, जैसे अच्छा कार्य व वेतन। यहाँ पे देखिए स्वच्छ सेवाओं का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय आय का संवर्धन हो जाएगा। 45 को देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देखिए कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यही उद्देश्य था आपको सर्व शिक्षा अभियान का। और इन सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 से लागू किया गया। और वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों में 60 से 40
60 है केंद्र का और राज्य का 40 है। पूर्वोत्तर राज्य में 90 और यहाँ पे अनुपात 10 में है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 2009 में आई थी और लागू कब हुआ था, तो यह देखिए 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया था शिक्षा के अधिकार को। 46 नंबर में देख लेते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो यह आपको ऑप्शन ये हो जाएगा यानी बुल्लर झील हो जाएगा। और देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित गोखुर झील का उदाहरण यह है बुल्लर झील। और गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में लैगून झील का उदाहरण है। किसका? लैगून झील का। और जो खारे पानी की झील है। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबू लामजाओ है। केबू लामजाओ जो है तैरता हुआ पार्क है जो मणिपुर में स्थित है। और भीमीताल, नैनीताल, राकसताल, देवताल आदि उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं। देखिए कितना ताल लगा हुआ है, यह उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। और सूरजताल झील और चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश, देखिए सूरजताल और चंद्रताल जो है आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और महाराष्ट्र का लोनार झील जो है आपको ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी जब टकरा के पृथ्वी पर गिरी थी ना, उसी वजह से यह लोनार झील उत्पन्न हुआ था, बना था। और यहाँ पे 47 नंबर देखिए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो था ना यह दूध से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। और प्रमुख कृषि क्रांति देख लेते हैं यहाँ पे कि हरित क्रांति जो था आपको खाद्य से संबंधित है। और पीली क्रांति तिलहन से, और भूरी क्रांति उर्वरक से, और बादामी क्रांति मसाला से, और सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन एवं शहद बागवानी से है। स्वर्ण क्रांति जो था आपको यहाँ पे बागवानी से संबंधित है। 38 नंबर में देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व दृष्टि दिवस आपको 10 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को यहाँ मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो यह कहाँ मिलती है? तो देखिए देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी से है। और रुद्रप्रयाग देखिए अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम है। देखिए रुद्रप्रताप जो है आपको रुद्रप्रयाग जो है आपको अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। और विष्णुप्रयाग जो आपको धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम है। और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और 50 नंबर देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पहला राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, महिला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, सबसे पहले यही बनी थी। और देख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए कब बनी थी प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 तक में। और 12वां यह राष्ट्रपति थे। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है जो कि 15वां है। और यह आदिवासी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और देखिए इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण लिया है। और इनका प्रतिद्वंदी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संथाल जनजाति से संबंधित है। और निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री व दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है। और सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जो भी यूपी से। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 51 का निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। देखिए इसमें रबी फसल आपको ज्वार जो है ना आपको रबी फसल नहीं है, बाकी गेहूँ, चना और सरसों ये सभी रबी फसल है। देखिए यहाँ पे खरीफ फसल की प्रमुख देख लीजिए उत्पादन जो है आपको खरीफ फसल से संबंधित। देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, अरहर और गन्ना, उड़द जो है सभी खरीफ फसल हो गया। और रबी फसल में देख लीजिए कि गेहूँ, चना, सरसों, मटर, जौ
आलू और मसूर, अलसी, अलसी मीन्स तीसी, राई, ये सभी आपको यहाँ पे देखिए कि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। हाँ, जायद फसलें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सभी जो है ना आपको जायद फसल होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 52 का है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो ये आपको सी हो जाएगा। देखिए मानवाधिकार संगठन है और इसकी स्थापना यहाँ पे पीटर वेंसन्स द्वारा 28 मई 1961 ईस्वी को किया गया और इसका मुख्यालय लंदन में है और इसे वर्ष 1977 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स है और गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का इसको नाम कहा जाता है। तो इसका स्थापना आपको 1961 ईस्वी में मुख्यालय जकार्ता में है और रेड क्रॉस का स्थापना आपको 1863 ईस्वी में मुख्यालय जेनेवा में है। और 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। और बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में किसानों द्वारा लगान न अदायगी के संबंध में चलाया गया था और बारदौली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा तनकठिया पद्धति के खिलाफ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। देख लीजिए, और प्रथम जो थे विनोबा भावे थे। प्रथम कौन, विनोबा भावे, और दूसरे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। और वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। देखिए ये जनक जो थे ना यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, इसी को वैलेंटाइन शिरोल ने शांति का जनक कहा था। इन्होंने जब केस उस पर करने गए थे तो केस भी नहीं हो पाया था वैलेंटाइन शिरोल पर, यह मानहानि का केस करने गए थे जब इस तरह के बात बोले थे, इसी से बात से दुखित होकर के। और यहाँ पे 54 नंबर देख लेते हैं कि जीडीपी से तात्पर्य है, तो जीडीपी से तात्पर्य दें सकल घरेलू उत्पादन हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। और किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। और जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। और शुद्ध घरेलू उत्पादन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, और यहाँ पे देखिए कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ पे देख लेते हैं और आगे इसके बारे में कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। और भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और भारत का राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं 55 नंबर में, देखिए 55 नंबर की अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, बेरोजगारी तब होते हैं जब उसकी क्षमता के अनुसार काम न मिलना या पूरा काम न ही मिलना अल्प बेरोजगारी कहलाता है। अल्प, यहाँ पे देखिए बेरोजगारी का प्रकार देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा, प्रच्छन्न हो जाएगा और मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी में जब व्यक्ति को काम मिलता है लेकिन काम करने के लिए तैयार न हो, वह ऐच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा। और अनैच्छिक हो गया कि बेरोजगारी के व्यक्ति को काम की तलाश करने पर भी काम नहीं मिलता है, यह अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी चाहे अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कि जब किसी काम में आवश्यकता से ज़्यादा लोग शामिल हो, उसे हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में पाई जाती है यह प्रच्छन्न बेरोजगारी और अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी। मौसमी में देख लीजिए कि मौसमी बेरोजगारी जब व्यक्ति मौसम के अनुसार रोजगार और बेरोजगार होते। 56 को देख लीजिए, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है, तो इसका दर क्या होता है, देखिए बहुत अधिक होता है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए 57 को देखिए कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन में हुआ था। और चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। और चीन में साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। और साम्यवादियों का दमन के लिए चियांग काई शेक ब्लूशॉट आतंकवादी दल का गठन किया। और रूस के साम्यवाद का जनक
प्लेखानोव, क्या प्लेखानोव को माना जाता है। और फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को कहा जाता है। और साम्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 नंबर में कि किस घटना ने राष्ट्रवादी की अवधारणा को जन्म दिया है। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति लुईस 16वां के शासनकाल में 1789 में हुई। और देख लेते हैं इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। और 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के किले के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। तब वे 16 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति का देन है। देखिए क्या क्या, और यही शब्द जो आपको जोड़ा गया है अभी आपको प्रस्तावना में, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन 1517 में जर्मनी में यानी यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह किया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया। क्रीमिया का युद्ध आपको देखिए 1853 से 55 में फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया तुर्की ने रूस के खिलाफ लड़ा था। और बिस्मिल्लाह खां का देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है 59 का है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो देखिए यहाँ पे आप इन्होंने शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? तो इन्होंने शहनाई बजाते थे। और इनके बारे में देख लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को भारत का चारों शीर्ष सम्मान भारत रत्न 2001 पद्म भूषण पद्मश्री दिया जा चुका है। शहनाई वादक अली अमजद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। और यहाँ पे देखते हैं पाखाबज वादक गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खां हो जाएंगे। और यहाँ पे संतूर वादक देख लीजिए कि शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी हो जाएंगे। और सरोद वादक में अमजद अली खां हो जाएंगे। और बाँसुरी में देख लीजिए बाँसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया का नाम फेमस है, पन्नालाल घोष हो जाएंगे और राजेंद्र संपन्न हो जाएंगे। और यहाँ के देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था। तो ये आपको सी हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। और मेट्रो की शुरुआत देखिए कलकत्ता में मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई। और दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई थी। और आगे देख लेते हैं कि मुंबई मेट्रो की शुरुआत 2014 में हुई थी। और बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत 2011 में जापान के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। विश्व में पहले मेट्रो रेल लंदन में 1863 ईस्वी में चली थी। और चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। 61 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था यह क्या था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, यही कारण प्रथम विश्व युद्ध की कारण था। और यहाँ पे देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र और राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में देखिए इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस व फ्रांस थे। और दूसरी में देख लेते हैं धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, जर्मनी और इटली थे। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। और 62 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन? वी.एस. रामा देवी हो जाएगा। कौन? वी.एस. रामा देवी हो जाएंगे। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक मतलब होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्षों जो पहले हो। फिर देख लेते हैं आगे कि निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 1993 ईस्वी में चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। पहले 1 सदस्यीय था। निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद देखिए 324 से
324 से 329 तक में वर्णित है। और मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत आपको विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। और 63 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसमें से कौन नहीं रहे हैं, तो देखिए HN बहुगुणा जो है यह नहीं रहे। बाकी मोरारजी देसाई, फिर आपको चौधरी देवीलाल और LK आडवाणी, ये सभी जो हैं आपको उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, परंतु अनेक के अवसरों पर विभिन्न सरकार ने उप प्रधानमंत्री यहाँ पे निर्दिष्ट किया है। और इसके पहले पदधारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अब तक कुल 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत सिंह चौधरी, देवीलाल लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। और 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और यह जो संयुक्त अधिवेशन होता है आपको यह 108 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और यहाँ पे लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से देखिए यहाँ पे एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनेगी। कितना अनुच्छेद में, तो 93 अनुच्छेद के तहत। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर सहमति होने पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह 64 अनुच्छेद से यहाँ पर देखिए 89 में होता है। और यहाँ 65 नंबर में देख लेते हैं क्वेश्चन 65 नंबर की 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा साकची बिहार हो जाएगा, साकची बिहार में। और यहाँ पर देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी पर कुल्टी आसनसोल में स्थापित किया गया था। और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 ईस्वी में भद्रावती कर्नाटक में। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा जो आपको 1959 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था और जर्मनी के सहयोग से बना था। और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। और यह 1955 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। और देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, यहाँ पे देख लीजिए कि 1956 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से यानी रूस की सहायता से बना था। यहाँ पे देख लीजिए 66 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और यहाँ देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और एक्ट था 1934 एक्ट के तहत किया गया था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के कार्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सामान्य केंद्रीय बैंक और विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य। और सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के करेंसी नोट का निर्गमन एवं सरकारी बैंकर का कार्य करना। और यहाँ पे देखिए कि बैंक का कार्य करना और विदेशी विनिमय नियंत्रण एवं शाख नियंत्रण। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और वर्तमान में भारत में निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। और इसकी स्थापना 1955 में किया गया है SBI का। यहाँ देखते हैं मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से लोकप्रिय है। तो देखिए मधुबनी हो जाएगा आपको बिहार से संबंधित है। और प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सह्याद्री हो जाएगा। और वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ट्रांस हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होते हैं। और यह कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामसा वर्मा तक विस्तृत है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी
महान हिमालय में पाई जाती है और शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी हो जाएगा। और शिवालिक को जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डम्फला और मिसमी अबोर के नाम से जाना जाता है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में विस्तृत है। और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे देख लेते हैं 69 नंबर को, देखिए कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। और ग्लोबों पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबे अक्षांश रेखा है। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मिलाकर कुल 179 अक्षांश रेखाएं एक डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींची गई है। और यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के विशेष नाम दिया गया है, उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री, जिसको उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा कहा गया है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा कहा गया है। और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको आर्कटिक वृत्त कहा गया है। और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको आर्कटिक कहा गया, क्या अटलांटिक कहा गया, अटलांटिक वृत्त कहा गया है। 70 नंबर देख लेते हैं कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो इसको देखिए उधम सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। और इस घटना का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 ईस्वी में लंदन के कैक्सटन हॉल्स में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। और चंद्रशेखर आज़ाद का कोरी रेल एक्शन केस के मुख्य अभियुक्त थे। और 71 नंबर देखते हैं कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है और उसका श्रवण किया जाता है। तो यह आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन बी अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ यह है। और इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह रोग हो जाते हैं। और इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक वेटिंग एवं चार्ल्स वेस्टन ने किया था। और यहाँ पर देख लेते हैं कि थायराइड्स ग्रंथि गले में स्थित होते हैं और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है और इसमें मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। और मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। और वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और वृक्क में बनने वाले पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, इसे याद रखिएगा अच्छे से। 72 नंबर में देख लेते हैं कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी। तो यह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनिसिलिन था, क्या था, पेनिसिलिन। और यहाँ पर देख लीजिए पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम भी कहा जाता है। जीवाणु द्वारा औषधियों का निर्माण, यहाँ देखिए जीवाणु और यहाँ एंटीबायोटिक हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियम, यह जो था स्ट्रेप्टोमाइसिस हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रोडी, तो यहाँ पे नियोमाइसिन हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसस, यहाँ पे हो जाएगा टेरामाइसिन हो जाएगा। 73 नंबर देख लेते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा सिलिकॉन को। देखिए सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में भी किया जाता है। और कार्बन में क्रिस्टलीय अपरूप हीरा व ग्रेफाइट होते हैं। और सोल्डर का संघटक लेड और टीन होते हैं। और गोल्ड कोस्ट, यहाँ पे देखिए कि रोल्ड गोल्ड एल्यूमिनियम एवं तांबा का संघटक होता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। और यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 74 नंबर होगा कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो यहाँ पे बल हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर निकाय पर लागू बल की समानुपाती होती है।
और त्वरण देखिए कि किसी वस्तु के वेग के समानुपाती होते हैं। जड़त्व व घूर्णन किसी पिंड की घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। 75 नंबर देखते हैं, खुली वायु में कुछ दिन छोड़े देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको डी हो जाएगा आपको कि सिल्वर देखिए सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए डी सही हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड देखिए AgCl हो जाएगा, इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट देखिए AgNO3 इसे चुनावी स्याही कहा जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड देखिए AgBr देखिए फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। और सिल्वर आयोडाइड यानी AgI इसे कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 76 नंबर हो गया कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, केपलर के नियम के द्वारा, जिसे यह खोज भी किए थे केपलर नहीं किए थे। और तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 16वीं शताब्दी में जोहानसन केपलर ने ग्रहों की गति विषमयक नियम दिया जो इस प्रकार है। देखिए कक्षाओं का नियम यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक के फोकस पर होता है। और यह केपलर का प्रथम नियम हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि क्षेत्रीय चालन का नियम हो जाएगा। तो यह किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखाएं बराबर समय अंतरालों में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है और इसे केपलर का द्वितीय नियम भी कहते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि परिक्रमण काल का नियम सूर्य के परितः किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्धदृढ़ीय अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं और इसे केपलर का तृतीय नियम कहते हैं। इसको देख लीजिए। 77 को देख लेते हैं कि मूली एक रूपांतरित है। तो देखिए मूली जो है ना आपको मूल हो जाएगा, यानी जड़ है। मूली जो है ना जड़ होता है। तो यहाँ देख लीजिए जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसलाधार और एक अपस्थानिक जड़ होते हैं। और यहाँ पे देखिए मूसलाधार का रूपांतरण देख लीजिए। यहाँ पे शंकु आकार का गाजर जो होता है मूसला जड़ होता है। और यहाँ पे कुंभी रूपी सलजम चुकंदर और यहाँ पे तरकू रूप देख लीजिए। तो यहाँ मूली हो जाता है। और पौधों का जनन अंग पुष्प जो है ना पौधे का जनन अंग है। और फल का निर्माण अंडाशय से होता है। और कंद तना का रूपांतरण है, उदाहरण में आलू। 78 को देख लेते हैं कि यहाँ पे कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो क्यों तैरता है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। और जो देखिए यहाँ पे कि जब समुद्र के पानी में बर्फ तैरता है तो उसे आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 एवं जल हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 80 को देख लेते हैं कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए पराशरण कहता है, पराशन कहा जाता है। यहाँ पे 81 नंबर देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। यह आपको रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना या दूध से दही बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन देख लीजिए। इसका देख लीजिए कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक देख लीजिए कि यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। उदाहरण में हो जाएगा आपको भौतिक इधर है, रासायनिक है। देखिए CO2 से सूखी बर्फ बनना, और यहाँ मोमबत्ती का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, और बर्फ से पानी में पिघलना, और चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। या जब मिश्रण हो जाता है फिर भी इसको चीनी बना सकते हैं।
और इसमें देखिए मक्खन का खट्टा होना, यह आपको रासायनिक हो गया। मोमबत्ती का जलना, जब जल गया तो यह ख़त्म हो जाएगा। लोहे पर जंग लग जाएगा, ये भी आपको। और यहाँ पे दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाएगा, लेकिन फिर यह दही से दूध कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पदार्थ का किण्वन, लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जल जाएगा तो ये राख हो जाता है, फिर राख लकड़ी नहीं बन सकता, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। 82 को देख लेते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर इसका हो जाएगा आपको। देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, 78% होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि इस गैस को प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक होता है, और इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है, और यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और वायुमंडल में देख लीजिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए उसके बाद इतना रहता है, और ऑक्सीजन 21% होता है, यानी कि नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 83 को देखिए कि दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्नायु हो जाएगा। क्या स्नायु? देखिए यहाँ पे कि अस्थियों से मांसपेशियों के जोड़ को कंडरा या टेंडन कहा जाता है, और उपास्थीय प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है, और हड्डियों में ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है, और यहाँ पे सबसे लंबी अस्थि फीमर का होता है, और सबसे छोटी हड्डी जो होता है अस्थि आपको स्टेपिस कान में होता है, और सबसे मजबूत जो होता है जबड़ा में होता है, मेंडिबल होता है। क्या नाम है उसका? मेंडिबल। चलिए आगे 84 नंबर देख लीजिए कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देता है, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा इसका, कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण यह प्रतिध्वनि सुनाई देता है। और यह सभी आपको डॉपलर प्रभाव ये सभी संबंधित है। और यहाँ 85 को देख लेते हैं कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन। 86 नंबर देख लेते हैं कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कुछ और इसके डिटेल्स है। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेकिंग की पाउडर बनाने में टाइट्रिक अम्ल का उपयोग होते हैं। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी का शुद्धिकरण में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। चलिए आगे यहाँ 87 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो इसमें स्नेहक कौन है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, इसमें ग्रेफाइट आंसर सही हो जाएगा। 88 को देख लेते हैं कि मनुष्यों में डैश आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षुद्रांत हो जाएगा। क्या? क्षुद्रांत। 89 को देखते हैं कि सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है। तो क्यों है? तो देखिए आभूषण के कारण इसका आभूषण बनाया जाता है, इसी कारण से यह महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोना का रासायनिक प्रतीक Au तथा परमाणु संख्या 79 है, 79 होता है। और सोना धातु में सबसे अधिक अधात्वर्ध होता है, और धातु सामान्यतः चमकदार, अधात्वर तथा तन्य होता है, और सर्वाधिक तन्यता सोना में पाई जाती है। 90 को देख लेते हैं कि ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है। 90 को कि ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है। देखिए ऑप्शन ये हो जाए कि ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यह इसमें गलत दिया गया है। तो क्या सही है, से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि यह गलत है, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे ये चीज़ सही है, यह जो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल का दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 91 को देख लीजिए कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो निकालने का सूत्र हो जाएगा आपको, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, L × B हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 92 को। 92 का देख लीजिए, 92 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा। और आगे देखते हैं 93 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रमेय को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ 94 को देख लीजिए, यहाँ कि कितना धन 2 वर्षों में, देख लीजिए हम मैथ है तो मैथ यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सोल्व किया हुआ, हम धीरे धीरे स्लो मोशन में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोग इसे वीडियो को रोक करके भी देख लीजिएगा।
95 देख लीजिए, 95 का ऑप्शन ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये भी मैथ है तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। हम इसे स्लो मोशन में बढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। 96 देख लीजिए, 96 का आंसर आपको ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको भी आप लोग देख लीजिए, पहला मेथड और दूसरा मेथड में भी बनाया गया है तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। चलिए इसको आगे देखते हैं। 97 नंबर में देख लीजिए, 97 का आंसर ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। और इसको भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से 2 गुने करके बढ़ाया गया है। आगे यहाँ पे 98 को देख लीजिए, 98 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 1052 रुपया हो जाएगा। इसको भी इसके यहाँ सोल्व किया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ देखिए 99 को देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे इसका सोल्व किया हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग, इसका सोल्व किया हुआ इधर है, इस साइड है, यहाँ पे देख लीजिए। यह 99 का सोल्व किया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए 100 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। और इसका सोल्व किया हुआ यहाँ पे है, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। चलिए यहाँ पे 100 समाप्त हुआ। जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।